एक डेडली वायरस का इलाज ढूंढते ढूंढते साइंटिस्ट ने एक ऐसी मौत की बारिश बना दी जिसमें भीगते ही लोग दर्द से तड़प कर मरने लगे और एक ही रात में शहर नक्शे से ही मिट गया। अब जब ये सब शुरू हुआ तब डेनमार्क की एक यूनिवर्सिटी में सिमोन नाम की लड़की क्लास में एग्जाम के लिए जा रही थी, पर तभी अचानक उसके पिता फेडरिक वहां आकर उसे बाहर अपनी कार में ले जाकर बिठा देते हैं, जिसमें पहले से ही सिमोन का भाई रेशमस और उसकी मां बैठी हुई थी। फेडरिक ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था और वो बस कार को बहुत तेज भगाता हुआ एक जंगल में मौजूद बंकर की तरफ जा रहा था, जिसको उसकी एक कंपनी अपोलो ने बनाया हुआ था। आज थोड़ा सा मौसम भी खराब और जल्दी ही बारिश होने वाली थी। इसी बीच फेडरिक के तेज कार चलाने की वजह से कुछ गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे आगे का रास्ता ब्लॉक हो गया था। तब सभी लोग फेडरिक को आकर सुनाने वाले थे, मगर फेडरिक को इतनी ज्यादा जल्दी थी कि वो तुरंत ही अपनी फैमिली को कार से उतारकर भागता हुआ जंगल की तरफ जाने लगा, जहां पर वो बंकर भी मौजूद था। इतने में ही बारिश होना चालू हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही फेडरिक फिंगरप्रिंट से बंकर को खोलकर अपनी फैमिली के साथ अंदर चला जाता है। जहां जाकर सिमोन और रेशमस सोच में थे कि उनके पिता उनको वहां लेकर क्यों आए हैं, क्योंकि उस बंकर में काफी सालों तक का खाना पानी मौजूद था, साथ ही उसका खुद का एयर प्रोसेसिंग सिस्टम भी था। तब सिमोन इस बारे में वापस से फेडरिक से पूछने वाली थी कि उससे पहले ही फेडरिक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर वहां से कहीं पर जाने लगता है। वो बस सिमोन से इतना ही कहता है कि उन्हें किसी भी हाल में तब तक बंकर से बाहर नहीं आना है जब तक वो खुद उन्हें लेने के लिए ना आए। सिमोन तब उसको रोककर सब जानने की कोशिश करती है, इसलिए फेडरिक उसको बताता है कि असल में बाहर मौजूद बारिश में एक बहुत ही खतरनाक वायरस मौजूद है, जिसकी जद में आते ही लोग इन्फेक्टेड होकर तड़पते हुए तुरंत मारे जाते हैं। और चूंकि फेडरिक ही उसका इलाज ढूंढ सकता था, इसलिए उसको जल्दी से अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर में जाना था। तब जाने से पहले वो किसी वजह से रेशमस का खास ख्याल रखने को कहता है, क्योंकि सब कुछ सही करने के लिए फेडरिक को बाद में उसकी जरूरत पड़ने वाली थी। अब भी सिमोन को कुछ समझ नहीं आया होता, लेकिन तब तक फेडरिक वहां से निकल जाता है। उसके बाद जब सिमोन अपने फोन में इंटरनेट देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि लोगों की मौत की खबरों से पूरा इंटरनेट भरा हुआ था और सभी लोग बहुत ज्यादा खौफ में थे। तब सिमोन जाकर रेशमस से बातें करने लगती है और उस दौरान उनकी मां उन्हें बताती है कि वैसे तो वो लोग यहाँ सेफ हुए हैं, कभी भी उन्हें बंकर से बाहर नहीं जाना है। वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से कोई बंकर के डोर को लॉक करने लगता है। तभी रेशमस को लगता है कि फेडरिक आया होगा, इसलिए वो अपनी मां के मना करने के बाद भी बंकर के गेट को खोल देता है, जहां बारिश के पानी की वजह से तड़पता हुआ एक आदमी मौजूद था जो रेशमस को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। मगर तभी रेशमस की मां रेशमस को अंदर करके खुद आदमी को धक्का देती हुई पानी में चली जाती है, जिस वजह से इन्फेक्टेड होकर वो खुद भी तड़पने लगती है। मगर उसको अभी भी सिमोन और रेशमस की चिंता थी। वो उन दोनों से एक दूसरे का ध्यान रखने को कहती है और तब सिमोन भी रोते हुए दरवाजे को बंद करके अंदर चली जाती है, जहां वो फीडरक को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका फोन फीडरक के फोन से कनेक्ट नहीं होता, जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन तभी उसको फीडरक की बातें याद आती हैं कि कैसे उसने सिमोन से रेशमस के सामने सब नॉर्मल दिखाने को कहा था। उसने जैसे तैसे खुद को संभालने के बाद सिमोन बंकर के सिस्टम्स को चेक करती है और उसको पता चलता है कि असल में उनके शहर में इसी तरह के और भी काफी सारे बंकर्स हैं जिन्हें अपोलो कंपनी ने बनाया था। तब सिमोन उन बंकर से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। तब और सामान देखने के दौरान उसके हाथ एक रेडियो लगता है, जिसकी मदद से सिमोन एक आदमी से कांटेक्ट करती है जो खुद भी अपने घर के बेसमेंट में छुप कर रह रहा था, क्योंकि बाहर के हालात काफी ज्यादा खराब थे और कुछ लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें पास के हॉस्पिटल में शिफ्ट करा जा रहा था ताकि ह्यूमस को बचाया जा सके। ये सब जानने के बाद सिमोन उसे फीडरक का नंबर देकर उसको कॉल करने की कोशिश करने के लिए कहती है, लेकिन उस आदमी के कोशिश करने पर भी उसका कांटेक्ट फीडरक से नहीं हो पाता। उसे लग रहा था कि शायद फीडरक भी मारा गया होगा, क्योंकि बाहर के हालात में किसी भी इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन था। तब ये अचानक से शहर में लाइट जाने की वजह से सिमोन का कनेक्शन उस आदमी से टूट गया और अब वो खुद ही बंकर में रहकर रेशमस का ध्यान रखने लगती है। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी जब फीडरक वापस नहीं आता तो हिम्मत करके सिमोन बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पीपी किट पहनकर बंकर के गेट तक गई ही थी कि तभी उसको उसकी मां के मरने के विजन्स आने लगते हैं, जिससे डरकर वो फिर से बंकर में आ गई। रेशमस खुद भी उसको बाहर नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि वो छोटी उम्र में भी समझ चुका था कि बाहर सच में काफी ज्यादा खतरा है। इसी तरह से 1 महीना बीत गया था, जिस दौरान सिमोन को कभी कभी रेशमस का ध्यान रखने में काफी ज्यादा दिक्कत आती थी, पर वो अपनी तरफ से एक अच्छी बहन बनने और रेशमस का ध्यान रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। साथ साथ सिमोन बंकर में मौजूद चीजों के बारे में भी सही से जान रही थी, जिस दौरान ये अचानक से उसको याद आता है
कि अभी कुछ समय पहले उसके भाई को कोई अजीब सा वायरस हो गया था जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। और उस समय पर फीडरक ने खुद ही कोई एंटीडोट बनाकर रेशमस को दिया था और उस वायरस के बारे में फीडरक की कंपनी को भी पता चल गया था और उन्होंने उस वायरस की सारी रिपोर्ट को सबमिट करने को कहा था। तो शायद हो सकता है कि उस वायरस को फीडरक ने ही बनाया हो। खैर, प्रेजेंट में अब लगभग साल बीत चुके थे, पर अभी भी फीडरक के बारे में सिमोन को कुछ भी पता नहीं होता। अब तक रेशमस भी बड़ा हो चुका था। वो और खाना ढूंढने के लिए बाहर जाना चाहता था क्योंकि उनके पास कुछ दिनों का ही खाना बचा हुआ था। तब सिमोन उस पर मान तो जाती है, लेकिन वो खुद पहले बाहर के खतरे को चेक करना चाहती थी। इसलिए रात के समय रेशमस के सोने के बाद सिमोन वापस से पीपी किट को पहनकर बंकर के बाहर जाने लगती है, जहां उसको अभी भी अपने मां के विजन आ रहे थे। मगर वो जैसे तैसे खुद को उस पर संभाल लेती है और बंकर के बाहर चली जाती है, जहां उसकी मां का शरीर अब कंकाल बन चुका था, जिसके पास में उसको एक हरण दिखाई दिया, जिसको देखकर अभी वो आगे जाती है, जहां रोड पर काफी सारी कार्स खराब पड़ी हुई थी और चारों तरफ बस जंगल उगा हुआ था। खैर, अभी सिमोन उस पर ध्यान न देकर वहां से उस हॉस्पिटल में पहुंच गई थी, जहां पर लोगों को बचाकर रखा जाने वाला था। मगर वहां काफी बार आवाज लगाने के बाद भी सिमोन को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर आगे जब सिमोन अंदर जाकर देखती है तो वहां पूरी तरह से बर्बाद हो रखा था और चारों तरफ बस लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। तभी अचानक से सिमोन के सामने भेड़िया आ गया, जिससे अपनी जान बचाने के लिए वो जाकर पास के एक रूम में छुप जाती है। उसके थोड़ी देर बाद वो वापस से बंकर में ही आ गई थी, जहां पर आकर उसने रेशमस को सब बता दिया कि बाहर के हालात सच में काफी ज्यादा खराब हैं और अगर उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बाहर जाना है तो उन्हें अपने जैसे किसी दूसरे बंकर में ही जाना पड़ेगा, जो इन्हीं की सिटी में मौजूद थे। तब रेशमस अगले ही दिन सिमोन के साथ बाहर जाकर बंकर को ढूंढने का डिसाइड करता है और प्लान को रेडी करने के बाद वो दोनों जाकर सो जाते हैं। लेकिन सोते हुए अचानक से बंकर का ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा कम होने लग गया था, जिसके बारे में उन दोनों में से किसी को नहीं पता चलता। और एक समय पर सिमोन तो लेस ऑक्सीजन होने की वजह से बेहोश तक हो जाती है, लेकिन किस्मत से रेशमस को सही टाइम पर अलार्म्स की वजह से होश आ गया था। उसने तुरंत ही सिमोन को उठाकर जल्दी से बंकर के बाहर जाता है। अब वैसे वो अभी बिना पीपी किट के बंकर के बाहर पहुंच गए थे, पर उन्हें कोई भी इशू नहीं हो रहा होता, जिसका मतलब यह था कि इतने टाइम के बाद वो बिना सूट के भी बाहर सरवाइव कर सकते थे। तभी अचानक से उन दोनों को कुछ लोग आकर गन पॉइंट पर ले लेते हैं और असल में उन लोगों ने सिमोन को पहली बार देखा था। इसी वजह से उसके बंकर में वापस आने के बाद उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दिया था, ताकि उन दोनों को होस्टेज बनाकर वो अंदर पड़े राशन को लूट सकें, जिसके लिए तुरंत ही वो सिमोन और रेशमस को गन पॉइंट पर अंदर बंकर के एक रूम में बंद कर देते हैं और बंकर में खाने पीने की चीजों को ढूंढने लगते हैं। पर जैसा कि सिमोन और रेशमस का राशन खुद ही खत्म हो चुका था, इसलिए उनको वहां पर कुछ नहीं मिलता। तब उनका लीडर मार्शन गुस्से में सिमोन और रेशमस को अंदर ही बंद करके जाने लगता है, पर क्योंकि ऐसे में अंदर रहने से उन दोनों की जान जा सकती थी, उसने सिमोन उसको एक ग्लास पर लिखकर बताती है कि उसको पता है कि उन्हें राशन कहां पर मिल सकता है। इतना बताने के बाद वो उसके सामने ही उस टेप को तोड़ देती है, जिसके अंदर बाकी बंकर के नक्शे थे। इसका मतलब यह था कि अगर मार्शन को खाना चाहिए था तो उसको रेशमस और सिमोन को बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि सिमोन के दिमाग में ही बाकी बंकर्स की लोकेशन थी, तब मार्शन सिमोन को देखकर उस समय के बारे में याद करने लगता है जब एक औरत ने उसको धोखा दिया था। उस समय पर मार्शन एक सोल्जर हुआ करता था, जिसको इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से एक ब्रिज पर रहकर वहां से निकलने वाले लोगों को रोकने की ड्यूटी मिली थी, ताकि उस शहर से वो इन्फेक्शन बाहर न जाए। लेकिन एक दिन ड्यूटी करते समय उसको ब्रिज के नीचे से एक औरत अपने बच्चे को हाथ में लिए दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई देती है, जिसको मार्शन उसके उस पास काफी बार गोलियां चलाकर रोकने की भी कोशिश करता है। मगर वो औरत बना डरे शहर के दूसरी तरफ चली जाती है और मार्टिन बस उस पर दिया करने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाया था। लेकिन तभी उसको उसके साथी तुरंत पास में मौजूद एक टेंट में बुलाते हैं, जहां पर ही वो रह रहे थे। और वहां जाकर मार्शन को पता चलता है कि असल में वो औरत जिस शहर के बाहर गई थी वो इन्फेक्टेड थी और उसके टेंट में आने के बाद से ही वो लोग इन्फेक्टेड होने की वजह से मर रहे थे। ये बताते हुए मार्शन का आखिरी साथी भी मारा गया, जिससे मार्टिन काफी ज्यादा परेशान हो गया था और तब से ही उसने डिसाइड कर लिया था कि वो सरवाइव करने के लिए किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। यही सब सोचने के बाद वो प्रेजेंट टाइम में सिमोन की डील को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। पर बाद में जब उसका साथी पैट्रिक उसकी टीममेट्स के हालात के बारे में याद दिलवाता है कि वो लोग बिना खाना खाए ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए मार्शन को सिमोन की बात माननी पड़ती है और वो सिमोन रेशमस को फ्री करवा के अपने साथ बाहर ले जाता है, जहां यकीनन इतने समय बाद बाहर आकर सिमोन और रेशमस को बाहर आकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तब मार्शन और उसकी टीम से बात करके सिमोन और रेशमस को ये बात भी पता चलती है कि अब दुनिया में खाने पीने की कितनी ज्यादा किल्लत हो गई कि लोग एक दूसरे को भी जान से मारकर खा लेते हैं। ये जानकर तो सिमोन और रेशमस के दिमाग के परखच्चे उड़ गए थे,
फिर तभी उनसे थोड़ी ही दूर कुछ और लोगों की टीम आ जाती है जो लोगों को ढूंढने के लिए अपने थर्मल सेंसर वाले ड्रोन्स को उड़ाते हैं ताकि लोगों को ढूंढकर उन्हें मार के खाया जा सके। जिनको देखते ही मार्शन ने तुरंत ही सिमोन और बाकी सबको एल्यूमिनियम पेपर से ढक दिया था, जिससे वो लोग ड्रोन में नहीं आ रहे थे। मगर पास में दो सर्वाइवर्स और मौजूद होते हैं, जिसमें से एक लड़की भागते हुए सिमोन और बाकी सबके सामने आ गई थी। इसलिए सिमोन तब उसकी मदद करने की कोशिश करने को कहती है, जिस पर मार्टिन ने साफ मना कर दिया था। पर तब मार्शियन के साथ ही एक लड़की सिमोन का साथ देती है और अब वो दोनों भी उस औरत की जान बचाने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। वहीं वो औरत भागते हुए एक छोटी सी रिवर के पास गिर गई थी और उन आदमियों का ग्रुप उसको जान से ही मारने वाला था। पर उससे पहले ही मार्शियन वहां आकर उन दोनों आदमियों को शूट करके मार देता है, क्योंकि वो भी अपनी टीम का साथ कभी नहीं छोड़ता था। पर बाद में उसको उस औरत को भी शूट करके जान से मारना पड़ता है, क्योंकि पानी में गिरने की वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी। तब जाकर सिमोन को समझ आता है कि वैसे तो उन्हें जमीन में रहने में कोई भी खतरा नहीं था, पर अभी भी बारिश के टाइम पर उन्हें बहुत ज्यादा खतरा रहता था, जिसकी वजह से ही कहीं पर रुका हुआ पानी भी उन्हें इन्फेक्ट कर सकता था। आगे सिमोन इन सभी को लेकर एक दूसरे बंकर की तरफ जाने लग गई, जहां जाने में उन्हें एक दिन का टाइम लगने वाला था। तब रात होने से पहले वो पास के घर में चले जाते हैं, जहां पर मरे हुए हंटर्स का कुछ सामान पड़ा था और साथ ही साफ पानी भी था, जिसको देखकर जॉन तुरंत ही उस पानी को उसकी बीमार साथी लिया को पिलाता है। और उन लोगों के इस केयरिंग नेचर को देखकर सिमोन को काफी अच्छा लगता है। पहले तो वो बस उन लोगों के सहारे उस बंकर तक जाना चाहती थी, लेकिन अब उसका मन सच में मार्टियन और उसकी टीम की मदद करने का था।